बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। इसराइल ने आज यमन पर अब तक का सबसे बड़ा हमला कर दिया है। ये इतना खतरनाक हमला था, इतना खतरनाक हमला था कि तकरीबन इस वक्त जो इतलात हैं उसके मुताबिक 15 के करीब इनके जेट्स तैयारे गए और उन्होंने जाकर सरदारती पैलेस जो मिलिट्री कॉम्प्लेक्स है इनका, उसको हिट किया बुरी तरह। और आप ये देख सकते हैं मनाजिर, ये इतना तबाहकुन था, इतना तबाहकुन था कि कैपिटल में हर जगह पर दूर दूर तक उसकी वेव सुनाई दी और कई घरों के इर्द गिर्द खिड़कियों के शीशे तक टूट गए। इतना खतरनाक ये हमला था और आप ये समझ लें अब तक का सबसे बड़ा अटैक इन्होंने किया है। ये अटैक पूरी तरह आग के शोलों से आपको अंदाजा हो सकता है कि कितना बड़ा इन्होंने हमला किया। असल में इस वक्त सूरत हाल ये पैदा हुई है पिछले काफी अरसे से कि इसराइल बहुत ज्यादा बेजार है। शायद लोगों को अंदाजा नहीं है, 2 दिन पहले इसराइल पर एक हमला हुआ जिसको इसराइल ने कहा हमने इंटरसेप्ट किया, लेकिन बाद में मनाजिर पता चले कि यमन के हाइपरसोनिक मिसाइल ने इसराइल को बुरी तरह हिट किया और वहां कई लोग जख्मी हुए, कई जगह उनकी तबाह हो गई और यमन ने कहा कि हमने बड़ा कामयाबी के साथ हमला किया। अब हुआ ये कि आप देखिए नेतन्याहू इस पूरे हमले को वॉच कर रहा था और इसके बाद इन्होंने बड़ी कोशिश की है कि हम किसी तरह यमन की लीडरशिप को मारते। गालिबन इनका प्लान भी यही था कि यमन की लीडरशिप यहाँ पर मौजूद है, हम इसको हिट करें, लेकिन अभी तक जो इतलात आ रही हैं वहाँ पर यमन की लीडरशिप मौजूद नहीं थी। और ये जो लड़ाई है आप ये समझ लें कि इसके बाद जो अगला हमला इन्होंने करना है वो डेफिनेटली बात है ईरान पर करना है, क्योंकि जो इतलात अब मिली हैं कि यमन ने जो प्रीवियस अटैक किया है, जो आखिरी उन्होंने हमला किया था, गालिबन ये वही हमला था जो ईरान ने मिसाइल मारे थे और एग्जैक्टली वही हमला था, इसीलिए इनसे इंटरसेप्ट नहीं हो पाया और इन्होंने काफी ज्यादा तबाही फेस की। अब हुआ ये था कि काफी अरसे से ये डोनाल्ड ट्रंप पर जोर डाल रहे थे कि आप हमारे साथ अटैक में शामिल हो, हमने अटैक करना है, हमने अटैक करना है। लेकिन सिनेरियो ये बना कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं इस जंग में नहीं पार्टिसिपेट करना चाहता हूं और उन्होंने कहा जो इंटेलिजेंस मालूमात है हमारी यमन के हवाले से वो बड़ी वीक है, क्योंकि यमन एक ऐसा मुल्क है जहां पर अभी तक उनके पास जिस तरह ईरान के अंदर उनका नेटवर्क है वो यमन में नहीं है। असल में अमेरिका ने यमन के अंदर जो अपना नेटवर्क था उसको वैसे ही खत्म कर दिया था काफी अरसे से और उनको अंदाजा नहीं था कि यमन इस तरह की बला बनकर निकलेगा। वो असल में टाइम वेस्ट नहीं कर रहे थे कि यमन कोई ऐसा मुल्क नहीं है, लेकिन जिस तरह यमन ने सरप्राइज देना शुरू किया, अब उसके बाद उन्होंने कहा कि हमारे ऑपरेशन जाया जाएंगे, हमने काफ़ी अर्सा किया, अगर हम अटैक करेंगे तो ये फिर बदले में अटैक शुरू कर देते। और आपको पता है इनका एक मुआहदा है, थर्ड एक पार्टी थी मुस्लिम कंट्री, उनके थ्रू इन्होंने मुआहदा किया। उन्होंने ईरान को कहा, फिर उन्होंने अमेरिका से बातचीत की और यूं ये अटैक रुके। अब इसराइल ने ये जो अटैक किया, जाहिर सी बात है इसराइल बहुत सारे इस्लामिक कंट्रीज़ की एयर स्पेस के ऊपर से गुजरता है और या इराक हो जाए, जॉर्डन या बहुत सारे ममालिक को पूछता भी नहीं है उनसे। और जब उसके F-35 तैयारों ने जाकर बमबारी की है तो उन्होंने अब तक का सबसे बड़ा तबाहकुन हमला किया है और इसमें उन्होंने डायरेक्ट हिट किया है। अब सिनेरियो यहाँ पर ये है कि ये जो लड़ाई है इसके बाद जो अगला नंबर आने वाला है वो है ईरान का। ये आप अच्छी तरह समझ लें, ये आज इसराइल की थी रिहर्सल। देखिए यमन को इस वक्त हर सूरत वो डिफेंस सिस्टम चाहिए जिसमें वो इनको हिट कर सके। अब हुआ ये है कि यमन ने अमेरिका के B-2 बॉम्बर्स को हिट करने की रिसेंटली कोशिश की है, जो कि एक बहुत बड़ी कामयाबी थी कि वो हिट करने की कोशिश की। और B-2 बॉम्बर्स वही हैं, याद रखिएगा, जिन्होंने ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पर अटैक किया था, लेकिन इस सूरत हाल में वो कामयाब नहीं हो पाए। लेकिन उसके करीब तरीन गुजरे, अमेरिका के ड्रोन से वो गिरा लेते हैं। जो अमेरिका के ड्रोन्स यमन के अंदर आते हैं जिनको ये गिराते हैं, उसका आप ज़रा कॉन्सेप्ट समझ लें, उसका इस हमले से ताल्लुक क्या होता है। वो ड्रोन असल में आप सोचें कि 15 से 20 ड्रोन्स अभी तक उन्होंने गिराए हैं, यानी डायरेक्टली, और उससे पहले टोटल मिलाकर हम अगर देखें तो 20-25 के करीब टोटल इन्होंने ड्रोन्स गिराए हैं अमेरिका के। और ये कोई छोटी बात नहीं होती। सवाल ये है कि अगर एक ड्रोन गिरे, 2 गिरे, 3 गिरे, 4 गिरे, तो फिर क्यों बार बार वो ड्रोन्स भेजते हैं। असल में वो परवाज करता है यमन के अंदर और जितनी देर तक वो गिरता नहीं है, चाहे 20 मिनट हो, 15 मिनट हो या जितना भी हो, वो उड़कर जाता है, वो नीचे स्कैन करता है सारे का सारा एरिया, स्कैन करता है, उसकी फुटेज बनाता है, उतनी देर में वो डाटा उनके पास चला जाता है। तो वो उस डाटा को एनालाइज करते हैं और उतनी देर में वो गिरा देते हैं, फिर नेक्स्ट टाइम वो यही काम करते हैं। इस तरह उन्होंने 20-25 ड्रोन्स अपने तबाह करवा लिए, लेकिन उन्होंने इसकी सारी की सारी जो मालूमात थी वो इसराइल को पहुंचा दी।
ये तो सारे का सारा मामला हो गया। अब इसराइल को वो जाहिर सी बात है जो सारी मालूमात मिली है, उसके बाद इसराइल ने ये अटैक किया है। अब ये बात आप ज़हन में रखिएगा, ये सीरीज का जो अटैक है ये डायरेक्टली उन्होंने इनकी लीडरशिप को मारने के लिए किया था। ये कोई आम अटैक नहीं था, ये उनकी लीडरशिप को मारने के लिए अटैक था। लेकिन अभी तक इतलात के मुताबिक उनकी लीडरशिप इसमें बच गई है। और यही वो सूरत हाल है कि जिसमें इनकी लीडरशिप का बचना इसराइल के लिए बहुत परेशान कुन है, क्योंकि उनके पास अब तक जो इतलात आ रही हैं, उनके पास अभी क्रेडिबल इंटेलिजेंस मालूमात नहीं है। अब उन्होंने किया क्या है कि इन्होंने कोशिश की है कि जहां से मिसाइल आकर हिट होते हैं यमन के, उन मिसाइल बेसिस को ये हिट करें। अब आप ये सोचें कि अगर इसके बाद लेट से बहुत ज़्यादा तबाही होती है, इसराइल के ऊपर हमला होता है, बहुत बड़ी तादाद के अंदर हमला होता है, तो आप ये समझ लें कि इन्होंने जो तबाही की है वो मिसाइल बेसिस को ये उड़ा नहीं पाए। यही वो वजह है कि यमन ने बहुत बड़ी तादाद में, सोचे इनके तकरीबन 2000 किलोमीटर, यानी आप ये सोचें कि कैसी अजीबो गरीब सूरत हाल है कि 2000 किलोमीटर दूर से इसराइल के तैयारे उड़ते हैं और तकरीबन आप समझ लें 5.5 घंटों तक इनके ये तैयारे उड़े हैं और उन्होंने 35 म्यूनिशन यानी 35 मिसाइल दागे हैं। और ख़ास तौर पर सदारती जो कम्प्लेक्स है वहाँ पर इन्होंने, और पावर प्लांट के करीब और बहुत सारी चीज़ों के करीब इन्होंने दागे हैं मिसाइल। ये जो अटैक हुआ है ये तो था काफ़ी ख़तरनाक, लेकिन इस सूरत हाल के अंदर जो सबसे बड़ा मसला ये पैदा हुआ है कि 2000 किलोमीटर तक जब आपके तैयारे उड़कर जाते हैं तो आपको रिफ्यूलिंग की भी ज़रूरत होती है। जाहिर सी बात है इस हमले के अंदर अमेरिका ने साथ दिया है और इसराइल के पास कोई ऐसी डायरेक्ट चीज़ नहीं थी कि वो मुस्लिम कंट्रीज़ के एयर स्पेस को क्रॉस करता हुआ ना जाए। असल में वो इतना बदमाश है कि वो क्रॉस करके चला जाता है और ये सारे एहतजाज करते रह जाते हैं। किसी के पास ना तो कोई सिस्टम है इनको गिराने के लिए, ना कोई और मामला है। और ये आज उन्होंने जो अटैक किया है ये अब तक का सबसे बड़ा डायरेक्ट अटैक था। पहले भी इसराइल ने अटैक किया लेकिन इस तरह का नहीं, वो जब भी होता है अमेरिका के साथ। अब ये गालिबन गए हैं और जाकर इन्होंने डायरेक्ट अटैक करने की कोशिश की है और अटैक उन्होंने किया है। अब उसके बाद देखना यह है कि यमन किस तरह इनको तबाह करता है। देखिए यमन ने इनका किया है बड़ा नुकसान। इलात बैंकरप्ट हो चुका हुआ है जो कि एक टूरिज्म का हब था। उसके अलावा ये वक्तन फवक्तन डेली बेसिस पर कोई ना कोई काम करते रहते हैं, यानी वीक में 2-3 दफ़ा ये ज़रूर मिसाइल मारते हैं और वो जाकर इसराइल को हिट करता है। देखिए उनकी जितनी कैपेसिटी है वो हिट करते हैं। वो बार बार उन्होंने ईरान को भी कहा है, उन्होंने इवन के इसराइल के मामलात में रशिया से भी मदद तलब की है कि हमें आप हथियार दें, चीज़ें दें। और आपको पता है कि यमन का एक डेलीगेशन गया था रशिया और उन्होंने वहाँ पर जाकर उनसे मुलाकात की। उन्होंने कहा जी हम चाहते हैं कि हम जो अफ्रीका से रशियन माल लेते हैं, चीज़ें लेते हैं, आप हमें डायरेक्ट दें और आप हमें हथियार दें, बहुत सारी चीज़ें दें। वैसे भी अमेरिका और इसराइल ऑलरेडी इल्ज़ाम लगा चुके हैं चाइना पर और रशिया पर कि वो इनकी मदद कर रहे हैं। अब इस अटैक के बाद लीडरशिप तो उनकी बच गई है और लीडरशिप के बचने के बाद अब अटैक देखना यह है कि इसराइल के अंदर कैसा होता है। आपको पता नेतन्याहू इस हमले को बराह रास्त वॉच कर रहा था। ये इसी तरह का हमला था जिस तरह आप समझ लें कि इन्होंने अटैक किया जाकर जिस तरह ईरान में, ये उसी तरह का एक अटैक था। लेकिन यमन का जहां तक मामला है, अमेरिका बाज है। अमेरिका और यूरोप की कई कंट्रीज, मिसाल के तौर पर नेटो की कई कंट्रीज को अमेरिका ने कहा कि आप हमारा रेड सी और दीगर समंदरों में साथ दें, लेकिन उन्होंने साथ नहीं दिया। कोई यमन से लड़ाई करने को तैयार नहीं। यमन के पास दो चीज़ों की कमी है। एक तो जाहिर सी बात है तैयारे उनके पास नहीं है, उनकी एयरफोर्स वीक है, मिसाइल वगैरह वो मारते हैं। दूसरा उनके पास है डिफेंस सिस्टम की कमी। वैसे उनके पास इस लेवल का डिफेंस सिस्टम है कि वो अमेरिका के ड्रोन्स गिरा सके, लेकिन एक डिफेंस सिस्टम जो ईरान को भी चाहिए, एक डिफेंस सिस्टम जो इनको भी चाहिए, वो है F-35 तैयारी गिराने के लिए। देखिए इसराइल का जहां तक मसला है, उनके पास भी दुनिया के सारे डिफेंस सिस्टम आ जाए लेकिन वो ईरान के मिसाइल नहीं रोक सकते। ये भी एक बड़ी अहम बात है। और वो थके हुए ड्रोन्स रोक सकते हैं। आज के दौर के अंदर अगर किसी भी मुल्क के पास कोई स्ट्रॉन्ग डिफेंस सिस्टम है तो आप समझ लें उसकी लॉटरी है। या इस सूरत हाल में वो इजीली अगर जाकर F-35 तैयारों को हिट कर सकते हैं तो ये बड़ी बात होगी। बहरहाल अगले चंद दिनों के अंदर एक बड़ी लड़ाई मुतवक्की है और ये बात ज़हन में रखें, इसी तरह किसी भी वक्त ईरान पर भी अटैक होने के लिए जा रहा है
और आपको नज़र आएगा सिर्फ ईरान पर वो अटैक इसलिए नहीं करे कि ईरान ने जो पलट कर वार करना है वो असल में इनके काबू में नहीं आने वाला। बहरहाल चंद घंटों, महीनों, हफ्तों और ये तमाम चीज़ें ये समप होनी है कि एक तरफ बिल्कुल मामला अब झुकेगा कि वो कहाँ पर जाना है, यानी या इन्होंने रहना या इन्होंने रहना है, क्योंकि ये लड़ाई अब खतरनाक मोड़ पर आ चुकी है और इसी लेवल की वजह से दुनिया भर में इस वक्त हम एक बहुत बड़ी जंग को देखने जा रहे हैं। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।